हेलो दोस्तों, मैं पंकज वर्मा, राइटर ऑफ मोहब्बत की मजबूरी। तो आइए सुनते हैं जगन का प्रेम पार्ट 3। 22 अप्रैल 2017। सुनिए जी, घर में राशन खत्म है। जगन की पत्नी सुलेखा ने जगन को इतला किया। आज के लिए भी नहीं है। जगन थोड़ा दुखी होता हुआ बोला। है, पर उसमें सबका पेट नहीं भरेगा। सुलेखा बोली, सबका किसका पेट भरना है? मैं लक्ष्मण काका के यहाँ से खा कर आया हूँ, बस तुम्हें और माँ को खाना है। जगन अपनी नजरें नीची करता हुआ बोला। सुलेखा ने एक बार जगन को शक की दृष्टि से देखा, फिर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद ही वह पुनः रसोई घर से बाहर आई और बोली, गज्जू सिंह ने मजदूरी दी कि नहीं? जगन ने नकारात्मक भाव में हल्के से अपना सर हिलाया, फिर एक लंबा सांस लेते हुए बोला, नोटबंदी के कारण थोड़ी दिक्कत है, दे देगा। थोड़ी नहीं, बहुत दिक्कत है। 10 दिन की मजदूरी बाकी है। रुपए का इंतजाम नहीं है तो किस लिए मजदूरी करवाता है? फुफकारती हुई वह बोली और पुनः रसोई घर में चली गई। उसके बाद जगन भी खेतों पर काम करने चला गया। दूसरे दिन जगन कहीं से 2 पाव चावल का इंतजाम कराया। बीते रात उसके यहाँ चूल्हा नहीं जला था। इतने से चावल में तो एक सांझ भी पेट नहीं भरेगा हम सबका। गज्जू ने फिर मजदूरी नहीं दी ना। नोटबंदी की वजह से दिक्कत है, बोला दे देगा जब उसके पास पैसे होगा। जगन हकीकत बयां करता हुआ बोला। और अभी जो आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उसका क्या? सुलेखा झल्लाती हुई बोली। सुलेखा, देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी जान तक लगा दी। आज देश की विकास की बात है तो क्या हम थोड़ी सी परेशानी नहीं झेल सकते? जगन सुलेखा को समझाते हुए बोला। सुनकर सुलेखा एक बार गौर से अपने पति को देखी, पर कुछ बोली नहीं। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम बनाकर खा लेना, जगन कंधे पर कुदाल रखते हुए बोला। और आप? सुलेखा ने प्रश्न किया। अरे रहीमन काका खाने की जिद कर रहे थे तो मैं उनके यहाँ खा लिया हूँ, कहते हुए जगन घर से निकल गया। काम पर जाते हुए उसके मस्तिष्क में तरह तरह की समस्याएं अपना विकट रूप लेकर प्रकट हो रही थी, परंतु वह बस देश की उज्जवल भविष्य को आभास करने में मशगूल था। शायद इसलिए यह समस्याएं उसे धुंधली नजर आ रही थी। वह अपनी पत्नी को झूठ कहा आया था कि वह रहीम काका के यहाँ खा कर आया है, पर हकीकत तो यह था कि 2 दिन से उसके मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। मालिक मजूरी के रूप में पुराने नोट दे रहा था, जिसका मूल्य अब बस बैंकों में था और जिसे बदलने के लिए पूरे दिन का समय लग रहा था, क्योंकि बैंक गांव से कोसों दूर था और वहां सिर चकरा देने वाली लंबी लाइन थी। दुकान, अस्पताल, स्कूल, बस, ट्रेन, कहीं भी पुराने नोट नहीं चल रहे थे और नया नोट इन मजदूरों के पास था नहीं। किसी के यहाँ शादी था, किसी के घर में कोई बीमार पड़ा था, किसी को सफ़र पर निकलना था। सब के सब बस बैठे समय के तांडव को महसूस कर रहे थे, परंतु इन समस्याओं से दूर जगन बस देश के उज्जवल भविष्य को दूर से आता हुआ देख रहा था, क्योंकि उसे खुद की जरूरतों से ज्यादा ख्याल अपने देश का था। रात हुई, अभी सूरज छुपे घंटा ही बीता था कि अचानक जगन की तबीयत खराब हो गई। स्थानीय डॉक्टर से हालत नहीं सुधरी तो उसे आनन फानन में बड़े अस्पताल ले जाया गया। नोटबंदी ने उसे यहाँ भी टस लिया। अस्पताल प्रबंधकों ने नए नोटों के अभाव में उसे भर्ती नहीं किया। उसके परिजन नए नोटों के जुगाड़ के लिए भागे, परंतु नया नोट इतना जल्दी जुगाड़ कर लेना आसान न था। इधर भूख के बावजूद किया गया कड़ा मेहनत ने जगन के शरीर को तोड़ दिया था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अब वह उठ पाने में सक्षम नहीं था, परंतु अब भी उसे अपने इस दशा का परवाह नहीं था। उसे परवाह था तो बस अपने देश का।
वर्षों से भ्रष्टाचार, अशिक्षा और पिछड़ेपन से जूझता देश का खटक जो उसकी आंखों में था, उसे अब दूर होता हुआ नजर आ रहा था। वह एक स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित राष्ट्र की तस्वीर देख रहा था, जहां किसी कार्यालय में रिश्वत नहीं था, जहां लोगों में जाति को लेकर भेदभाव नहीं था, जहां जीवन यापन करने के लिए हर तरह की सुविधाएं थी, जहां लोगों में बस भाईचारा, प्रेम, एकता और समानता का भाव था, और जहां का हर नागरिक देश की विकास में जुटा था। उसकी आंखों में देश का उज्जवल भविष्य अभी भी प्रक्षेपित हो रहा था, परंतु उसके दिल ने अब धड़कना बंद कर दिया था। वह विकट परिस्थितियों में लड़कर भी अपने देश की हित चाहने वाला एक देशभक्त सपूत था। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।